हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज की आपकी इस विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 15, जिसका नाम है पौधों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। अब बच्चों, इस पूरे के पूरे अध्याय के अंतर्गत हम जो हमारे पौधे होते हैं उनके शरीर की संरचना के बारे में देखने वाले हैं। मतलब हम पढ़ेंगे पौधों के शरीर में कितने भाग होते हैं। ठीक है, जैसे कि जड़ है, तना है, उनकी पत्तियां हैं इत्यादि। ठीक है, इनका क्या क्या काम होता है, ये किस प्रकार से पौधों को जीवंत रखने में सहायता करते हैं, हम ये सारी चीजें आज की इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है पौधों की संरचना। यानी कि आज हम जानेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं और पौधों के बारे में बहुत सारी नॉलेज को गैदर करते हैं। पौधे भी हमारी तरह सजीव प्राणी होते हैं, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के कई भाग होते हैं, उसी प्रकार पौधे के भी विभिन्न भाग होते हैं। तो हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास पेट है, हमारे पास नाक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना हमारी बॉडी में। सेम इसी तरीके से जो आपका प्लांट है, उसके पास भी डिफरेंट डिफरेंट भाग है। क्या, चलिए देखते हैं। हम अपने विभिन्न अंगों से विभिन्न कार्य करते हैं। हाथों से लिखते हैं, पैरों से चलते हैं, मुंह से बोलते हैं। उसी प्रकार पौधे के विभिन्न भाग भी विभिन्न कार्य करते हैं। आइए पौधे के विभिन्न भागों और उनके कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप किसी भी पौधे का ध्यान से अध्ययन कीजिए। पौधे का एक हिस्सा भूमि के भीतर होता है, यानी कि ये जो हिस्सा है आपका, ये कहाँ है? ये भूमि के भीतर है। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक है। तो पौधे के अन्य सभी हिस्से भूमि के ऊपर रहते हैं। इस हिस्से को धड़ कहा जाता है। तो जो जमीन के अंदर है वो जड़, और जो जमीन के बाहर है यानी कि सारे के सारे पार्ट से क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे धड़। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं तना, शाखा, पत्ती, फूल और फल पौधे के धड़ वाले हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप धड़ की बात करें तो पत्ती भी आ रहा है, शाखा भी आ रहा है, तना भी आ रहा है, फूल भी आ रहा है, फल भी आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? ये है धड़ के हिस्से। आइए पौधे के भिन्न भिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ की। यहाँ पर आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि कहाँ पर होती है? मिट्टी के अंदर होती है। फिर पौधे का सबसे निचला और भूमि के भीतर का भाग जड़ कहलाता है। ये पौधे का प्रमुख अंग और आधार है। इसी की वजह से जो आपका पौधा है वो सीधा खड़ा हो पा रहा है, मतलब आगे बढ़ पा रहा है। जड़ का कार्य पौधे को मिट्टी से जड़ कर रखना है कि वो इधर उधर ना हिले। अगर तेज आंधी वांधी भी आए, वो उसे वो जमीन से टिका कर एकदम कनेक्ट करके रखती है। जड़ पर बारीक बारीक रोम होते हैं जो मिट्टी से पानी तथा भोजन खींचते हैं और पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो ये आपकी ये है, आगे निकली हुई है जड़ों के, तो ये क्या है? ये इनमें छोटे छोटे रोम होते हैं जो मिट्टी से क्या करते हैं? जल को लेती हैं और फिर पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं, और भोजन को भी लेती हैं, पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं। ठीक है। कुछ पौधे जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि की जड़ों में अधिक भोजन इकट्ठा हो जाने के कारण ये फूल जाती हैं, जैसे जड़ों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो जड़ें हैं जो अपने खाने को स्टोर कर कर फूल जाती हैं, तो ये क्या हो जाती है? मूली, गाजर, ये आपकी ऐसी जड़ें जो अपने खाने को स्टोर कर करके फूल जाती है, और इन्हें हम एज अ जड़ के रूप में यानी कि एज अ फूड के रूप में खा भी रहे हैं। ठीक है। फिर हम बात, ये देखिए इनकी पिक्चर्स दी गई है, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर। फिर जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक रेशेदार तंतु जड़ और एक मूसला जड़। तो पहले देख लेते हैं रेशेदार जड़। तने के निचले भाग से जमीन के अंदर रेशेदार जड़ मिट्टी में फैलती हैं। घास, गेहूं, प्याज, लहसुन आदि की जड़ें रेशेदार जड़ों के उदाहरण हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से, देखिए रेशे है ना, एक के अंदर से ऐसे निकल रहे हैं। तो ये क्या है? ये रेशे हैं। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके पास एग्जाम्पल्स हैं? आपकी घास, गेहूं, प्याज, लहसुन, इन सब की जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार जड़ें होती हैं। फिर हम बात करते हैं मूसला जड़ की। मूसला जड़ें तने के निचले भाग से जमीन के अंदर तक अकेले प्रवेश करती हैं तथा मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। इस मुख्य जड़ के साथ उन अनेक छोटी छोटी जड़ें गुच्छे के रूप में होती हैं। इन जड़ों पर छोटी छोटी बालों जैसी संरचना होती है, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी, ये क्या है? ये आपकी मूसला जड़ है।
ये आपको रेशेदार जड़ में मैंने यहाँ पर इसलिए समझाया क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा था, छोटी-छोटी निकल रही थी, तो इसलिए मैंने उसी डायग्राम में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। बाकी यहाँ पर आप जो देखेंगे कि इसका क्या है कि ये एक पूरा एक अकेला पार्ट होता है, वो फर्दर डिवाइड होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर निकल रही इस तरीके से जड़ है। अगर डिफरेंस पूछा जाए कि मुसला में क्या डिफरेंस है, रेशेदार में क्या डिफरेंस है, तो ये है। फिर ये जो एक तना है, ये आगे जाके अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मूल रोम कह रहे हैं। फिर आप बात करते हैं तने की। जड़ से ऊपर का भाग तना कहलाता है। यही अन्य भागों को धारण करता है। यही पौधे को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि जो आपका ये हिस्सा है, ये क्या कर रहा है, आप कह सकते हैं कि पेड़ की रीढ़ की हड्डी है, जो इसे एक स्ट्रक्चर दे रही है, और इसी के ऊपर जो आपके पौधे के अन्य भाग है वो आते हैं, जैसे कि पत्तियां आ गई, फूल आ गई, सब्जियां आ गई, ये सब कहाँ पर आएंगे, तने के ऊपर आएंगे। तने में शाखाएं, टहनियां होती हैं। टहनियों पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जड़ों से प्राप्त भोजन को तना ही ऊपर के भागों तक पहुंचाता है। यानी कि जो जड़ ने खाना दिया है वो पहले तने में आएगा, और तने की मदद से ही वो पूरे पार्ट्स में फैल रहा है पौधे के। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य भी तना करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका जो खाना है, जो पत्तियों ने भी खाना बनाया, उसे भी डिफरेंट पार्ट्स में कौन पहुंचा रहा है, तना पहुंचा रहा है। तने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शाक्य तना तथा काष्ठीय तना। पहले हम बात करते हैं शाक्य तने की। तो शाक्य तना पुदीना, धान, गेहूं, घास आदि के तने शाक्य हैं। शाक्य तने कोमल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके तने कैसे हैं। अब बच्चों, हमने जैसा कि देखा कि दो प्रकार के तने होते हैं। तो पहला आपका शाक्य तना है। तो पुदीना, धान, गेहूं, घास आदि के तने कैसे होते हैं, शाक्य तने, यानी मीन्स कोमल होंगे वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने गेहूं का तना देखा हो या फिर आपने पुदीना का बहुत आराम से देखा होगा, तो उनके तने कैसे हैं, वो बहुत ज्यादा कोमल है। फिर हम बात करते हैं काष्ठीय तने की। आम, शीशम, बरगद आदि पेड़ों के तने काष्ठीय तने होते हैं। काष्ठीय तने मोटे और कठोर होते हैं। तो ये तो देखिए, आपने इनको पता ही है कि इनकी स्ट्रॉन्ग ये कितने ज्यादा है, और तभी तो हमें इनसे क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है। फिर बात करते हैं हम शाखाओं की। तो शाखाएं, तने से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। पेड़ों तथा झाड़ियों की शाखाओं को आप आसानी से देख सकते हैं। इन शाखाओं से पत्तियां, फूल और फल निकलते हैं। यानी कि इन्हीं शाखाओं से क्या निकल रहे हैं, पत्तियां, फूल, फल। शाखाओं के भी वही कार्य हैं जो तने के हैं। और जो आप कहेंगे कि शाखा का कार्य क्या है, तो यही है कि भोजन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। उसके बाद हम बात करते हैं पत्तियों की। तो पत्तियां, पत्तियां पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अधिकतर पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना होता है। पत्तियां भिन्न भिन्न आकार एवं बनावट की होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है भोजन बनाना, तो उसे कौन कर रहा है, पत्तियां कर रही है। और पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है पेड़ पौधों का। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक पत्ती जो होती है, मोस्टली जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, लेकिन जो इनके साइज हैं और जो इनके आकार और बनावट है, वो अलग अलग होते हैं। कई पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां लंबी लंबी होते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्तियां आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। कुछ राउंड है, कुछ लंबी है, कुछ स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये डिफर करता है प्लांट टू प्लांट। आगे आप देखेंगे पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की। अब ये तो हमने समझ लिया कि पत्तियां खाना बना रही हैं, लेकिन कैसे बना रही हैं, अब ये समझते हैं। हरी पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। इसमें आप देखेंगे कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों में से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जाती है तथा जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंच जाता है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां भोजन तैयार करती हैं। ये भोजन शक्कर ग्लूकोज के रूप में बनता है। यानी कि आप सिंपली ये देखेंगे कि जो आपकी पत्तियां होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। अब आपको जब भोजन बना रहे हैं, तो पत्तियों को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, फिर उसे क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। इन चार चीजों की मदद से वो अपने भोजन को बना पाती है। तो सन की प्रेजेंस में खाना बन रहा है, इसलिए बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। के जब फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, कि जब लाइट आएगी तो वो खाना इन सारी चीजों की मदद से बना पाएंगी। पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है, इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं। फिर आप बात करते हैं फूल की। अधिकांश पौधों में कलियां खिलती हैं। इन कलियों से फूल बनते हैं। फूल पौधों का सबसे सुंदर भाग होते हैं। फूल रंग बिरंगे तथा भिन्न भिन्न प्रकार के आकार और प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि अगर हम बात करें कि पौधे में सबसे ज्यादा सुंदर क्या है, तो सबसे ज्यादा सुंदर है उसके फूल। आपने भी देखा होगा कि फूल कितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक फूल का जो रंग है वो अलग है, जो आकार है वो अलग है, जो उनकी खुशबू है वो अलग है। तो ये बहुत अच्छा
दिखते हैं। तो यहाँ पर आप गेंदा, गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी इन सबको देख सकते हैं। फिर फूलों में सुगंध होती है, सुगंधित फूलों के रसों से इत्र बनाया जाता है। फूल पौधों का प्रजनन अंग होते हैं। इस प्रकार फूल नए पौधे को उत्पन्न करने में पौधे की मदद करते हैं। तो फिर से वो अपने जैसा पौधा किस तरीके से उगा पाते हैं? फूल की वजह से। फिर आप यहाँ पर देखेंगे फल तथा बीज। फूलों से फल तैयार होता है, फलों में बीज होते हैं। केले के फल में कोई बीज नहीं होता। आम तथा आड़ू जैसे कई फलों में एक बीज होता है। सेब में 5 से 8 बीज होते हैं। कुछ फलों जैसे पपीता, खरबूजा, तरबूजा, संतरा आदि में बहुत सारे बीज देखे जाते हैं। फल बीजों को सुरक्षित रखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फल के अंदर क्या है? बीज सुरक्षित रहते हैं और इन्हीं बीज की वजह से दोबारा से एक पौधा उग सकता है। बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है। बीज को भूमि के अंदर बो दिया जाता है। जल, वायु और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह बीज ही पुनः नया पौधा बन पाता है। तो देखिए, ये आपका बीज है जिसे आपने डाला, उसके बाद ये धीरे धीरे अंकुरित करता है। यही अपना छोटा तना बाहर लेकर आता है। फिर ये तना बड़ा होता है और बड़े होते होते ये क्या बन जाता है? वृक्ष बन जाता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और वाटर के हेल्प से। ठीक है। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर के साथ साथ आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। आशा करती हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट जो कि आपने इस बुक में मेरे साथ पढ़ा, वो हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको स्टार्ट कर देना अपना रिवीजन और स्टार्ट कर देनी है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ भी समझ में ना आए तो आप वीडियोस को दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ गुड एंड नाइस डे। बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पौधों की संरचना का विषय बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने देखा है कि पौधे किस प्रकार से खुद को संरक्षित करते हैं, उनके शरीर की बनावट कैसे होती है, ठीक है, उनके शरीर का हर एक भाग क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ हमारे विज्ञान की अगली कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ।